तो एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था 16 मई को, तो वो मैं डालने लग रहा हूँ। एक ऑडिट का हुआ था एनवीएस का, वो मैंने डाल दिया। दूसरा वाला पेपर है एनवीएस का जिसमें मैथ्स आया हुआ है, तो मैथ्स के जो बेस्ट क्वेश्चन है मैंने ये निकाल दिए हैं। इसका जो ऑफिशियल पेपर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितने भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे डालता रहता हूँ। एनवीएस का भी डाला है, देखो ये रहा जेटीओ का, जेएससी का, ये इलेक्ट्रिशियन कम उसका है ना, ये रहा एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ से अपने ये डाउनलोड भी करके देख सकते हो। तो इसके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने निकाले हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार देखो। जो जिनका आगे पेपर है जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, तो वो ज़रूर देखना इस सॉल्यूशन को। इसके अलावा जो एनवीएस केवीएस की तैयारी करते हैं नॉन टीचिंग की, उनके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पहली वीडियो, दूसरी वीडियो भी अभी डाल दूंगा। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम का। यह क्वेश्चन कई बार आता है ना, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन देख रखा होगा। अब इसको कैसे करते हैं देखो, पहले स्टेटमेंट समझो क्या देखा है। जब 752, 1604, 3095 को एक 2 अंकों वाली संख्या x से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल y प्राप्त होता है। जब भी आ जाए ना कि किसी संख्या से भाग दिया जाता है और समान शेषफल आता है, तो इसको करने का तरीका क्या है तो समझो। देखो जैसे हमें ये दे रखा है ना, जैसे ये 752, 1604, 3095, तो पहले यही लिख लो 752, 1604 और 3095, ठीक है। अब क्या करो, 1604 में तो 752 घटा दो, जो ये आए है ना, इसी तरह इसमें तो 1604 घटा दो, ठीक है। और इसको 3095 में तो घटा दो, मतलब तीसरी संख्या में घटा दो। अब ये घटाओगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 2, ये 5 है ना, और ये कितना 15, ये 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1, ये 9 है ना, और ये 14। अब कुछ नहीं करना इसका, है ना, जो ये तीनों चीज आई है ना, ये जो घटाने के बाद इनका एचसीएफ लेना है। इनका क्या लेना हमें, एचसीएफ। इन तीनों का हमने क्या लेना है, एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे ले सकते हैं हम, देखो इसका डिफरेंस तो बड़ा है, इसके डिफरेंस ले है ना, कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, ठीक है। ये 8 में तो 5 गया 3 आ गया, ठीक है। ये 14 में तो 8 गया 6 आ गया। अब ये देखो 639 से तो नहीं होता, 2 तो भी ना होता, फिर इसका और फैक्टर देखो, तो इसका एक और फैक्टर है 3 गुणा में 3 दूनी 3 एकम 3 तिया, है ना, 213। तो ये भाग होने लग रहा है, यो भी होने लग रहा है, यो भी होने लग रहा है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आ गया है ना, वो क्या है 213। इसका एचसीएफ क्या है 213, है ना। आसान मेथड ये है, इनका डिफरेंस ले लो, फिर उसको 3 से 4 से 5 से ऐसे भाग करते जाओ, जो बच जाएगा है ना, जिससे भाग होता होगा वो देख लो। अब ये 213 से भाग होने लग रहा है, समझ में आ रहा है, 213 से ये भाग हो रहा है, तो 213 है, जबकि कह रखा है 2 अंकों वाली संख्या। तो अब 213 तो इसका एचसीएफ आ गया। अब इसको 2 अंकों वाली, इसके भी फैक्टर करो। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 है ना, 3, 3 71 और 213, ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। अब 2 अंकों वाला फैक्टर कौन सा है, 71, ठीक है। तो इसका मतलब x तो 71 2 अंकों वाली संख्या। अब 71 से भाग करने पर समान शेषफल आता है, तो अगर 71 से इसको भाग करते हैं तो 42 हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पे y दे रखा है, ये y है, ये x है, कह रखा है इनका जोड़, तो 113 हमारा क्या आ जाएगा, इनका जोड़। सभी को आया समझ में, क्वेश्चन आसान था, बहुत बार आता है, अब ट्रेंडिंग में है, तो जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब एवरेज का है क्वेश्चन देख पा रहे होगे, यह है क्वेश्चन भी अच्छा आया हुआ है। क्या कह रखा है इसने कि 42 संख्याओं का औसत 35.5 है, 22 संख्याओं का 36 है, 22 संख्याओं का 42.8 है। क्या रखा है 21 और 22वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखो 42 संख्याएं हैं, उनका 35.5,
ठीक है। देखो 42 पंजे 210, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉइंट आ गया, ये जीरो कुछ नहीं है, 21। 42 पंजे 210, 210 में 21 जोड़ेंगे तो 231, ठीक है। तो 23, ठीक है। 42 तिया 126, 126 में 23 जोड़ेंगे, 126 में 23 जोड़ेंगे तो ये 9, ये 4, 1, 1491 आ गया। क्या रखा? 22वीं संख्या 36 और ये 42, ठीक है। तो 22 का 36 और 22 का 42.8। अब देखो इसमें गुणा करते, इसमें भी गुणा करते, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर 22 तक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8, ये 8 और ये 8, ठीक है। अब 22, तो 22 से भी सीधा नहीं करना है, पहले 2 से करो फिर 11 से। 2 तक करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 का 160 आता है, 156, ये 157, ठीक है। ठीक है, आ गया। फिर अब 11 तक करना है तो 157 है ना, और ये 6, तब पॉइंट 6, 13 है ना, ये 7 और 5, ये 13, 7 और 1, तो 1700 इतना आ गया हमारा। अब इसमें तो ये घटाओगे तो देखो अगर 1500 होता तो हमारा आ जाता 233, है ना। अब कितना आ जाएगा, 9 और जुड़ जाएंगे तो 242.6, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये है वे दो संख्याएं, ये कौन सी है, वे दो संख्याएं। देखो ये 44 होगी थी, ये 42 थी, तो दो वे जो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना है, 242.4। कह रखा है अगर उसको हटा निकाल दिया जाए तो शेष संख्या होगा। अब इसमें से क्या घटाना हमने, 242.6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, एक चीज देखो, अगर इसको हम 4 हिस्सा भाग करते हैं और इसको अलग से 4 हिस्सा भाग करते हैं तो देखो इसका लगभग कितना आ जाएगा, 4 चौक 4 तिय, जैसे पॉइंट तो यहाँ पे लग जाएगा, 4 तिय 12, 2, 4 सत्ते 28, है ना, और 4 तिय लगभग 2 कुछ आएगा। इसी तरह इसको 4 तक करते हैं, है ना, 4 छिक और 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना एक, तो 6 लगभग, इसमें तो 6 घटा, तो 31 के लगभग आएगा ये हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो, ऑप्शनों पे भी ध्यान दो थोड़ा। हाँ, ऑप्शनों से भी कर सकते थे अगर थोड़ा हम कॉमन सेंस लगाते इस क्वेश्चन में। कह रखा है कि अगर दो संख्याएं घटा दी जाए तो औसत क्या होगा। देखो अगर पहला 35.5 था, दो संख्याएं अगर घटती हैं तो हमारा जो लगभग रहता है कि एवरेज घटता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा 35.5, ये देखो बहुत पास में है, तीनों के तीनों दूर में यही है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं होता कैलकुलेशन करने का तो हम ऐसे अंदाजा लगा के कर सकते हैं, काफी बार ये ठीक भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, इसको भी हम थोड़ा लॉजिक से देखते तो कर सकते थे। यहाँ पे क्या रखा है कि एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वो अर्धवार्षिक हो, ठीक है। अब देखो पूरे पर एनम का 20% है तो आधे साल का कितना होगा, 10%। एक साल में 2 साइकिल बनेगी तो 2 साइकिल का क्या हो जाएगा, 10 जमा में 10 जमा में 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो 21, है ना। तो 21 से भाग होने वाला आना था, तो एक ही हमारा ये आंसर है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसे तो ये भी हो रहा है 1680, ठीक है, 8 तक। लेकिन ऐसे हम थोड़ा तुक्का लगा कर सकते थे, इसका आंसर यही है। अगर हम पूरा करना चाहे इस क्वेश्चन को तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 10-10 की 2 साइकिल बनती 21, तो लगभग हमारा यही आंसर होता अगर हम करते, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना होता ना तो हम सीधा ये लगा के आ सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन को, निश्चित राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 सही 3/4, मतलब 2 साल जमा में 3/4 गुणा में 12 महीने, तो 9 महीने आ गए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज, द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम, इतना हो जाता है। मतलब ये जो दे रखा है ना हमें, ये वो है अमाउंट हमारा, ठीक है।
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर टाइम। ये किसका होता है फार्मूला? ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट है ना, अमाउंट किसके बराबर होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जमा में प्रिंसिपल। ठीक है, समझ पा रहे? अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट कितना दे रखा है? 16,560 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो वार्षिक संयोजित होता है तो एक साल का कितना आ जाएगा? 6/5 है ना, 120 बटे में 100, ये भी 6/5। लेकिन ये 2 साल तो हो गया, अब 6 महीने का निकालना है। ठीक है, यदि 12 महीने का 20% है 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 20 गुणा में 9/12। ठीक है, 3/4, 4 तक काटेंगे तो 15%, 15%, तो हमारा कितना आ जाएगा? 115/100। ठीक है, तो 5 दिया। ठीक है, 16,560 गुणा में 5/6 गुणा में 5/6 गुणा में 20/23 इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो 6 से कटेगा, ये 36 से भी कट 36 से कटेगा। ठीक है, 36 36 6 6 6 12 6 3 18। देखो देखो 3 पंजे पर ज़्यादा हो जाएगा, 4 पर जाएगा। ठीक है, 4 पर जाएगा तो 72, 144, 144 होता है तो 1 2 6 है ना, तो 36 तिया 43 आ गया, मतलब 36 3 छिक 3 सत्ते 3 छिक 6 पर जाएगा, तो यहाँ पर 6 आना था। ठीक है, 36 छिक्के 216 है ना, याद है ना, 6 36 216 ये वाला। अब 23 तक काटेंगे तो 2। ठीक है, तो 5 दूनी ये देखो यहाँ पे 100 बन गया, यहाँ पे 100 बन गया, तो 10,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल। कितना आ गया हमारा? 10,000। ठीक है, तो यहाँ से 21 आना था, तो 21% इसका क्या आ जाएगा? 2100। ठीक है, थोड़ा हम ध्यान लगा के कर सकते थे इसको अंदाजे से भी। अब ये सवाल देख पा रहे होगे, आसान सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% कम कुशल है। यदि ए 30 दिन में करता है ना, और कम कुशल है तो ज्यादा टाइम लगाएगा। ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। 25% कम कुशल है, इसका मतलब -1/4, इसका मतलब 3/4। ठीक है, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगाया था तो 4/3, ज्यादा से गुणा कम से भाग। तो 40 दिन लगाएगा कौन? बी। बी कितने दिन लगाएगा? 40। ठीक है, बी कितने दिन लगाएगा? 40। अब कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो 120, इसकी 4 एफिशिएंसी, इसकी 3 एफिशिएंसी। क्या रखा है उन्होंने? x दिन के लिए एक साथ कार्य करा, फिर बी चला गया, तो ए ने अकेला कार्य 12 से 1/2 दिन में करा। तो ए ने अकेला 12 से 1/2 है ना, तो इसका मतलब गुणा में 4 है ना, 25/2, तो 50 काम कर दिया, कितना बच गया? 70। 70 ये दोनों मिलकर करेंगे है ना, तो 7, तो 10 दिन लगते। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 दिन उन्होंने मिलकर काम करा, फिर b चला गया, a ने शेष काम जो बच गया वो 12 से 1/2 दिन में करा। जब भी ऐसे आए ना कि x दिन, तो पहले a का निकाल लो, a ने कितना काम निपटा दिया, उसके बाद दोनों का हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड होता है, बच्चे अटकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, इसी तरह ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है एनवीएस में। ठीक है, एनवीएस वालों ने जिसने मेरा ऑडिट वाला देखा होगा वो तो कराए होंगे। ठीक है, अब देखो ए 18 मिनट, बी 30 मिनट, सी एक निकासी वाला पाइप है, यदि तीनों पाइप को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है तो 7 से 1/12 भाग भरता है। 15 मिनट में 7 से 1/12, इसका मतलब अगर हमें पूरा भरना हो, ठीक है, पूरा भरना हो तो 15 गुणा में 12/7। ठीक है, कितना आ जाएगा? 180/7 मिनट। मिनट कितने? मिनट।
यदि तीनों पाइप, तो तीनों पाइप ए बी प्लस सी, सी के ऊपर हम ये डॉट लगा देते हैं जानने के लिए कि ये आउटलेट पाइप है। आउटलेट का मतलब जो पानी बाहर फेंकता है, जो पानी बाहर फेंकता है। तो 180/7। अब इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, अब देखो ये ए और बी कितना आ गया 16 है ना, जबकि तीनों की मिलकर आ गई 7। इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव है, तो 16 में तो 7 गया 9। तो 9 जो नेगेटिव एफिशिएंसी क्यों लगाई हमने, नेगेटिव क्यों लगाई, क्योंकि वो पानी फेंक रहा है, हमारा काम को बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारे काम को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मतलब हमारे काम को घटने नहीं दे रहा। ये काम हमारा मतलब दुगना नहीं, हमारा मतलब रोधक है ये। ठीक है, हमारे लिए ये रिश्तेदार तक क्या हमारे लिए ये अवरोधक है। ठीक है, हमारे रिश्तेदार, ठीक है भाई साहब। अब देखो आरंभ में ए और बी को एक साथ 9 मिनट के लिए खोला। अब ए और बी ना अगर 9 मिनट के लिए खोला तो 1 मिनट में तो 16 करते हैं, 9 मिनट में 144 करेंगे, तो 180 में तो 144 गए, 36 काम बच गए, क्या रखा है। फिर बी को बंद करके सी को खोल दिया जाता है, मतलब अब काम कौन करेगा, ए और सी। ठीक है, ए 10 करता है, सी 9 करता है, तो एक काम होता है ना, नेगेटिव हो गया ना, घट गया। 10 में तो -9 गया, 10 - 9 कितना आ गया 1। तो एक एफिशिएंसी है तो कितने टाइम लग जाएगा 36 घंटे। ठीक है, वर्क का आपको पता होगा ना, टाइम गुणा में एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क। अब 36 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मेंसुरेशन का यह है क्वेश्चन, आपने खुद करना है, आसान है। कमेंट में इसका आंसर बताना है, कमेंट इट। ठीक है, कमेंट योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, अब एलजेब्रा का यह है क्वेश्चन, आसान है, थोड़ा ध्यान दियो। ठीक है, ध्यान दोगे ना दोगे भाई साहब अपनी तीसी करवाओगे, है ना, फिर जब जात ना पूछा कोई भी। अब देखो क्या रखा है, ए बी सी 15 है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इतना है, हमने मान्य एक्स एक्स एक्स। देखो यहाँ से अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 अच्छा 13 और 8 21, तो 21x। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा 21/2x, जबकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 15। 15 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर गुणा में 2/21 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 10/7, 10/7, मैंने 17 गलती से बोल दिया था 7। ठीक है, अब समझो यहाँ से बी और सी निकालना है, बी और सी का रेशियो। देखो यहाँ से अगर हम सी और ए को घटा दें ए बी सी में से, ठीक है, मतलब यहाँ से देखो ए बी सी कितना आ जाएगा 10.5x। यदि 10.5 में था हमें सी प्लस ए मतलब 7 घटा दें अनुपात 10 में था हमें ना, तो हमने इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम सीधा कर रहे थे, हमारे यहाँ आ गया था कि ए बी सी हमारा आ गया 10.5 है ना, हमने निकालना था बी, क्योंकि रेशियो निकालना है ना, तो बी कैसे निकलेगा, सी प्लस ए में तो घटा दो 7 है ना। इसी तरह 10.5 अगर हमें सी निकालना है तो ए प्लस बी में तो घटा दो, मतलब 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1.5 रेशियो ना 2.5 आ जाएगा रेशियो, ये हमारा आ जाएगा 3.5 है ना, तो 7:5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था, हमारी वीडियो होती है ख़त्म। एक बार अगर आप क्वेश्चन आप टेलीग्राम से ही देख लेना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा है ना, अगर पेपर को दिखाऊंगा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप एनवीएस ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर अगर टाइप करोगे तो वो सर्च में आ जाएगा। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, जो भी गलतियाँ लगती है वो भी कमेंट करना, जो भी अच्छा पार्ट लगता है वो भी करना। इसके अलावा मैं और भी जल्दी वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना।